ये कहानी है जॉन नाम के मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर विशाल समंदर में मछलियां पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन समंदर कुछ और ही सोच चुका था। आसमान में काले बादल छा गए और अचानक चारों तरफ घना कोहरा भर गया। समंदर शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर कुछ अजीब था, मानो गहराइयों से कोई उसे देख रहा हो। रास्ता भटक चुके जॉन को तभी दूर धुंध में एक सुनसान नाव दिखाई देती है। उसकी जिज्ञासा जागती है। वह अपनी नाव को उस नाव से बांधता है और अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह उस रहस्यमयी नाव में कदम रखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाव एकदम खाली थी। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा। लेकिन अजीब बात यह थी कि सब कुछ सामान्य था। खाना ताज़ा, कपड़े करीने से रखे और इंसानी मौजूदगी के तमाम सबूत। जॉन को समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग गए कहाँ। वह इंजन चालू करने की कोशिश करता है, पर इंजन बंद पड़ा था। विशाल समंदर में अकेली नाव, और उसमें सिर्फ वही, जॉन। वह रेडियो चालू करता है और मदद के लिए संदेश भेजता है। यह नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब उसने वापस लौटने का सोचा, लेकिन जैसे ही बाहर आता है, उसकी अपनी नाव गायब। वो जगह जहां उसने उसे बांधा था, वहां अब सिर्फ खाली समंदर था। घबराया जॉन चारों तरफ देखता है। कोहरा अब गायब हो चुका था, आसमान साफ था और दोपहर हो चुकी थी। वह सोच में पड़ गया। क्या उसने सपना देखा था या हकीकत में कुछ और चल रहा था? अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, इस रहस्यमयी नाव को खुद चलाना। वह इंजन ठीक करने में लग जाता है। घंटों की मेहनत के बाद इंजन आखिर चालू हो जाता है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। वह फिर से रेडियो पर कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी जवाब नहीं मिलता। तभी उसे टॉयलेट जाना होता है। जैसे ही वह नाव के किनारे जाता है, किसी ने अचानक पीछे से धक्का दिया। वह समंदर में गिर पड़ता है। बुरी तरह डूबने से पहले वह एक रस्सी पकड़ लेता है और किसी तरह खुद को खींचते हुए वापस ऊपर चढ़ आता है। थका हारा जॉन अब सोच भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वह नीचे गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहले तो उसने इसे हवा का असर समझा, पर जब उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा अंदर से लॉक था। अब उसे यकीन हो गया, वह अकेला नहीं है। वह जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? देखो मुझे, मैं कोई नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। डर को नजरअंदाज करते हुए उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरी नाव हिलने लगी। जॉन ऊपर की ओर भागा और देखा कि एक विशाल कार्गो जहाज उसी दिशा में उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा, लेकिन किसी ने नहीं देखा। फिर उसने एक रस्सी फेंकी ताकि नाव की गति रुक जाए, पर उल्टा रस्सी इंजन में फंस गई और तेजी से घूमकर उसके गले में लिपट गई। वह दम घुटने से लगभग मर गया था, लेकिन आखिरी पल में उसने औजार से रस्सी काट दी। थोड़ी देर बाद जोरदार धमाका हुआ। कार्गो जहाज टकरा गया। जॉन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया, बाथरूम पानी से भर चुका था, पर पानी खारा नहीं, मीठा था, जैसे कोई उसे डराने के लिए जादू कर रहा हो। वह भीगता हुआ चिल्लाया, कृपा करो, मुझे जाने दो। लेकिन फिर वही सन्नाटा। वह टूटा, थका, भूखा और कमजोर। जब उसने सिंक से पानी पिया तो अब वह खारा हो चुका था। अब उसे एहसास हुआ, नाव में छेद हो गया है। पानी तेजी से अंदर आ रहा है। रात को तूफान उठा। बिजली की चमक से नाव फट गई और जॉन गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसने आंख खोली, पानी सिर तक था। तभी एक क्लिक की आवाज हुई। दरवाजा खुल गया। पानी का दबाव दरवाजे को तोड़कर बाहर फेंक देता है और जॉन किसी तरह छत तक पहुंच जाता है। अब नाव डूबने वाली थी। उसने एयरबैग्स और टूटे दरवाजों से एक छोटा राफ्ट बना लिया और उस पर चढ़ गया। धीरे धीरे वह उस नाव से दूर जाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने पीछे देखा, वह रहस्यमयी नाव अब भी उसी जगह खड़ी थी। वह डूबी ही नहीं। जॉन ने सोचा, अगर यह नाव अब भी टिक सकती है, तो क्यों ना इसे ठीक कर दूं। वह वापस लौटा, रिसाव बंद किया, इंजन साफ किया, पानी निकाला, सब ठीक कर दिया। लेकिन जब उसने इंजन स्टार्ट किया, नाव हिली तक नहीं। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी दूर से एक और जहाज दिखाई दिया। वह अपने राफ्ट पर चढ़ा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह जहाज अचानक मुड़कर उसी की ओर आने लगा। जॉन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, वह जहाज धुएं में बदल गया। वह तैरता रह गया, अकेला, ठंड में कांपता हुआ। मजबूरी में वह फिर उस रहस्यमयी नाव पर लौट आया। कमरे में जाकर वह बेहोश सा सो गया। सुबह जब जागा, दरवाजा फिर से बंद था। इस बार उसने छत के वेंट से निकलने की कोशिश की। बार बार गिरा,
चोट खाई, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार वेंट की खिड़की खुली और वह बाहर आ गया। बाहर देखा तो नाव अब एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही थी। उम्मीद की एक किरण जगी। वह द्वीप पर उतरा और खोजबीन करने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई घर, न कोई इंसान, सिर्फ पेड़ों के बीच फैली भयानक शांति। वह गुस्से में चीखा, कौन हो तुम? देखो मुझे। लेकिन जवाब में बस लहरों की आवाज आई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वही रहस्यमयी नाव अब फिर से समंदर में दूर जा रही थी। मानो किसी और शिकार की तलाश में जॉन टूट चुका था। वह दौड़ा, चिल्लाया, लेकिन नाव गायब हो गई। वह द्वीप के ऊंचे हिस्से पर गया और वहां से जो देखा उसने, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे वही दृश्य था, वही नाव, वही लोग, वही मछुआरे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ वैसा ही था जैसे सुबह की शुरुआत में था। जॉन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह सपना था? क्या वह अब भी उसी रहस्यमयी नाव में फंसा हुआ था? समंदर शांत था, लेकिन शायद उसकी गहराइयों में अब भी जॉन की चीखें गूंजती हैं। कुछ कहते हैं वो नाव आज भी भटकती है, कभी कभी कोहरे में अचानक दिखाई देती है। एक खाली नाव जिसमें कोई नहीं होता, सिवाय उस मछुआरे की आत्मा के